हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्ज़ाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल एक बार मेरे साथ सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए। फिर उसके बाद दोस्तों जो ये अपनी करंट की शानदार जानदार क्लास है, इसकी अपन स्टार्टिंग कर देते हैं भाई। ठीक है। बिल्कुल मेरी वॉइस वगैरह सही आ रही है ना आप तक? ये लो, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। आप मुझे बताइए क्या मेरी वॉइस वगैरह बिल्कुल सही आ रही है या नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों जो ये अपनी करंट की शानदार जानदार क्लास है, इसकी अपन चलिए भाई, बिल्कुल सही आ रहा है सब कुछ, है ना। चलिए सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार, सुप्रभात। ठीक है, चलिए गणपति बापा का नाम लेते हैं दोस्तों, क्लास के ऊपर स्टार्टिंग कर देते हैं। और एक छोटा सा मोटिवेशन कोट आप सभी के लिए है कि मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। अरे मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी तो जिद्दी है, मेरे हौसले भी अभी जिद्दी है। मैं अभी हार नहीं मानूंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, चाहे मेरा पड़ोसी कुछ भी कहता हो, चाहे मेरे रिश्तेदार कुछ भी कहते हो, लेकिन मैं हार कभी नहीं मानूंगा। जब तक मुझे सफलता प्राप्त नहीं होती, मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल। और लगातार आपको प्रयास भी करते रहना है जब तक आप सफल नहीं होते हो तब तक। ठीक है मेरे भाई, चलिए अपन क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं दोस्त, प्रश्न संख्या पहले से। ठीक है, प्रश्न संख्या पहला देखिए प्यारे बच्चे क्या कहता है कि सर हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। तो मेरे भाई बात कहां की करी गई है? यूपी की। यूपी का देखो, यूपी का एक जिला है, जिले का नाम क्या है? ललितपुर। यूपी का एक जिला है, जिले का नाम क्या है? ललितपुर है। इसके अंदर क्या करा गया है? पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ललितपुर हो जाएगा इसका सही आंसर। बिल्कुल, जय नारायण जी, गुड मॉर्निंग दोस्त आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर यहां पर यूपी के बारे में, तो मेरे भाई यूपी की राजधानी है क्या? लखनऊ हो गई यूपी की राजधानी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो लखनऊ है वो किस नदी के किनारे स्थित है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर आप बताइए भाई। नेक्स्ट अगर बात करें कि सर जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। सबको पता है, बच्चा जानता है, योगी आदित्यनाथ हो गए यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल का नाम नोट डाउन कर लेना दोस्त, आनंदीबेन पटेल। ये कौन है? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। लखनऊ जो है किस नदी के किनारे है? तो मेरे भाई लखनऊ है आपकी गोमती नदी के किनारे। याद रखना आज के बाद, लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। अगर मैं यहां पर और बात करूं किसके बारे में? यूपी के बारे में। ठीक है, तो भाई साहब यहां पर जो नेशनल पार्क है यूपी के, ये अति महत्वपूर्ण है नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क से काफी प्रश्न पूछता है। पहला नेशनल पार्क है, यहां पर नोट डाउन कर लेना दोस्त, दुधवा नेशनल पार्क। एक यहां पर नोट कर लेना प्यारे बच्चे, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। चंद्रप्रभा एक नोट डाउन कर लेना दोस्त, किशनपुर नेशनल पार्क। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना, रानीपुर नेशनल पार्क। तो ये हो गई यहाँ के क्या कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। ठीक है भाई, बिल्कुल गौतम सिंह जी, बिल्कुल गोमती नदी, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सर, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, ये कुछ करंट के पॉइंट है यहाँ के। ठीक है कि सर डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। डिज्नीलैंड सबको पता है, अपना ड्रीम है डिज्नीलैंड। ठीक है, उसी के आधार पर एक रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। कहां पर बनाई जा रही है? यूपी सरकार के द्वारा ये योजना बनाई जा रही है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करें सर, स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है, अति महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार ये किसे दिया गया है? यूपी को मिला है भाई। किसे मिला है दोस्त? यूपी को दिया गया है। नेक्स्ट सर, अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा कि जो भी सरकारी डिपार्टमेंट होंगे उन सभी डिपार्टमेंट के अंदर जो गाड़ियां यूज करी जाएंगी वो गाड़ियां सारी कौन सी होंगी? इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। ये योजना कौन बना रहा है भाई?
ये योजना बना रही है कौन? यूपी सरकार। ऐसी योजना कौन बना रही है मेरे भाई? यूपी सरकार ऐसी योजना आपके बना रही है। नेक्स्ट सर, पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी, बिल्कुल करी जाएगी सर। कहां पर? यूपी में करी जाएगी। अब सर यूपी में भी कहां पर? एक तो होगी लखनऊ के अंदर, लखनऊ के अंदर, और एक होगी आपके हरदोई के अंदर, ठीक है, लखनऊ के अंदर, और एक होगी हरदोई के अंदर। ये दो जगह है, यहां पर क्या होगी? पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत करी जाएगी। नेक्स्ट सर, बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण पत्र जो दर्ज किया गया, ये कहां पर करा गया? यूपी के अंदर। और यूपी में भी कहां पर? एक अभ्यारण्य है, नाम क्या है? सुहेलवा अभ्यारण्य। यूपी का कौन सा अभ्यारण्य? सुहेलवा अभ्यारण्य है। यहां पर क्या करा गया है? बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण पत्र जारी किया गया है, ठीक है, दर्ज किया गया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब बिल्कुल आ चुकी है आपकी सफलता की सीरीज, आपकी सिलेक्शन वाली सीरीज। प्रश्न देखिए और आंसर ठोकने का प्रयास करो। अगर इन प्रश्नों के आप आंसर दे पा रहे हो तो भाई साहब पेपर के अंदर आपको बीट करने वाला कोई भी नहीं है, सीट आपकी होगी अगर आप इन प्रश्नों के आंसर जानते हो तो। ठीक है, देखो पहला प्रश्न देखिए प्यारे दोस्त, क्या है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? पूछा गया प्रश्न है दोस्त, पहली भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो आंसर क्या होगा? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के द्वारा जो भारत की पहली बार जो संविधान सभा का जो विचार दिया गया था, एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। सेकंड देख लो कि सर पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, माइंड के आधार पर क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन नहीं है। उसे कहा जाता है दोस्त जयमंडल। जयमंडल उसे कहा जाता है, जहां पर हम सभी लोग रह रहे हैं वही जयमंडल है। नेक्स्ट सर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने करा था? राष्ट्रीय आय की गणना का जो पहला प्रयास है वो करा था दोस्त दादा भाई नारोजी के द्वारा। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, डायरेक्ट आंसर ठोक के आना, दादा भाई नारोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करें सर, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? सुना प्रश्न है जी, कौन सा नियम है ये वाला? तो मेरे भाई ये है आपका बोयल का नियम। जो लोग साइंस से हैं वो समझ गए होंगे, बोयल के नियमानुसार, बोयल के नियमानुसार। ठीक है, नेक्स्ट सर, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, फिर भी याद रख लेना, कार्ल लीनियस को कहा जाता है क्या? टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट इसके आगे। बिल्कुल सबको सही चल रहा है ना? बिल्कुल मेरे भाई सब कुछ सही चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सर, प्रश्न संख्या 2 के बारे में कि गुरुजी हाल ही में किसने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो भाई साहब जो मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स ये किस आदमी ने जीता है? ये जीता है दोस्त मैक्स वर्स्टपन के द्वारा। और ये इनकी फोटो है, और ये जो आदमी है भाई साहब अति महत्वपूर्ण रहने वाला है आगामी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ये चर्चा में है अभी फिलहाल। ठीक है, चर्चा में है। ठीक है, इन्होंने पहला तो क्या जीत लिया? मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया। इसके अलावा और क्या जीत लिया? और इसने दोस्त जीता है 2023 का जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है, 2023 का जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है, ये भी जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है ये भी इसने जीत लिया। इसके अलावा इसने जीत लिया है एक आबू धाबी के अंदर, आबू धाबी का ग्रैंड प्रिक्स, आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स इसने जीता है। ठीक है, आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स भी इसने जीत लिया है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन से ये भी महत्वपूर्ण है कि सर जो सर्जियो पेरेज है, सर्जियो पेरेज ने क्या जीत लिया? सर्जियो पेरेज ने जीत लिया है दोस्त जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो कि आपका 2023 के अंदर हुआ था, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो कि आपका 2023 के अंदर हुआ था, इसने जीत लिया है। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद और क्या जीता है इसने? इसने जीता है सर क्या? एक जीत लिया सर सऊदी अरब का ग्रैंड प्रिक्स। क्या जीता है? सऊदी अरब का जो ग्रैंड प्रिक्स है, सऊदी अरब का ग्रैंड प्रिक्स, ये भी इसने जीत लिया है, इसने सर्जियो पेरेज ने। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है आपसे? तो भाई साहब नेक्स्ट यहां पर नोट डाउन कर लीजिए दूसरे पेन से, जो सर जॉर्ज रसेल है, इसने क्या जीता है?
तो मेरे भाई इसने जीता है ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स, ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स। ये जो है ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स, ये किसने जीता है? जॉर्ज रसेल के द्वारा जीता गया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल चलिए सर, प्रश्न संख्या 2 जो सफलता सीरीज है नेक्स्ट कि सर प्रसिद्ध गोल गुंबज कहां पर स्थित है। देखो मैं आपको याद करने की एक आपको ट्रिक बताऊं। जैसे मान लिया आपको मान लो ये प्रश्न दे दिए 5, ठीक है, प्रश्न आपके सामने सभी है, जल्दी जल्दी पढ़ना। पहले का आंसर आता है, ठीक है, मन में रखना, दूसरे का आंसर मन में रखना, तीसरे चौथे पांचवे का आंसर सभी का मन में रखना। फिर जब मैं बताऊं आपको तब आप सोचना कि 5 में से मेरे कितने क्वेश्चन सही आए, कितने परसेंट गलत आए। इससे क्या बेनिफिट होगा, मान लो यहां पर आपका गलत हो जाएगा, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा तो वो चीज आपको जिंदगी भर याद रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज याद रहेगी कि यार ये प्रश्न मैंने देखा था, उस दिन मेरा गलत हुआ था, सर ने मुझे बताया इसलिए मेरा सही हो गया। तो ये आप टेक्निक एक बार इस्तेमाल करके देखो, हर प्रश्न आपको 100% याद रहेगा। यहां पर गलत हो गया कोई बात नहीं, पेपर के अंदर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो प्रसिद्ध गोल गुंबज कहां पर स्थित है, सोचो अपने मन में, आंसर सोचो इसका, कहां पर ये जो है कहां पर स्थित है। तो मेरे भाई ये है आपका कर्नाटक के अंदर। कहां पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है गोल गुंबज। नेक्स्ट सर, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? वायसराय पूछा गया है, याद रखना, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो मेरे भाई ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान हुआ था। और जो जलियांवाला बाग नरसंहार है ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सर, सापेक्षता का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? सापेक्षता का जो सिद्धांत है ये है अल्बर्ट आइंस्टीन से, अल्बर्ट आइंस्टीन से ये संबंधित है, अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट सर, कंप्यूटरों की फिजिकल मेमोरी के संग्रहित परिणामों को बाहर लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताओ दिखा, जो कंप्यूटर की फिजिकल मेमोरी के संग्रहित परिणामों को बाहर लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भाई साहब इसे कहा जाता है आउटपुट प्रोसेस। क्या कहते हैं? आउटपुट प्रोसेस इसे कहा जाता है, आउटपुट प्रोसेस इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सर, सूर्य की चमकती हुई सतह को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई सूर्य की सतह क्यों, क्या जो चमकती हुई सतह है इसे कहा जाता है प्रभामंडल। क्या कहा जाता है दोस्त? प्रभामंडल इसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए सर, प्रश्न संख्या 3 कि गुरुजी हाल ही में बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त करा है? ऑप्शन देखिए। तो भाई साहब पहली बात तो ये किसे नियुक्त करा है? नीरा टंडन को। नीरा टंडन को नियुक्त करा गया है किसके द्वारा? जो बाइडेन के द्वारा, जो बाइडेन के द्वारा किया गया है। और जो बाइडेन कौन है? ये है आपके अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं कौन? जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। इनके द्वारा नीरा टंडन को घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त करा गया है। और जो ये नीरा टंडन है ये एक भारतीय मूल की है। ठीक है, भारतीय मूल की है, भारतीय अमेरिकी मूल की। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगर बात करें सर मार्क निकोलस के बारे में, तो मेरे भाई मार्क निकोलस ये कौन है? ये है दोस्त एमसीसी का अगला अध्यक्ष बनाया जाएगा। कल भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, एमसीसी का अगला अध्यक्ष ये नियुक्त करा जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें सर पंकज सिंह के बारे में, तो मेरे भाई पंकज सिंह ये कौन है? पंकज सिंह है दोस्त जो आपके साइकिलिंग महासंघ होता है, साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष, साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष है। तो ये यहां पर नोट डाउन कर लेना। इसके बाद सर जो देवदत्त चंद्र है ये कौन है? ये आपके बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक है। ठीक है मेरे भाई, तो ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करें सर वापस से सफलता सीरीज के बारे में कि सर कौन सा रंग उर्वरक क्रांति से संबंधित है? तो मेरे भाई कौन सा रंग है उर्वरक क्रांति से संबंधित? ये है आपका धूसर रंग।
दूसरा रंग जो होता है उर्वरक की क्रांति से संबंधित होता है। सेब से संबंधित रोग को किसके रूप में जाना जाता है? जो सेब से रोग होता है उसे किसके रूप में जाना जाता है? उसे जाना जाता है मेरे भाई फायर ब्लाइट के रूप में। किसके रूप में? फायर ब्लाइट के रूप में जाना जाता है। फायर ब्लाइट के रूप में उसे जाना जाता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो मेरे भाई सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो प्रेरणा स्रोत था ये कौन था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी था इसका प्रेरणा स्रोत। ठीक है। नेक्स्ट सर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्त, और ये प्रश्न काफी बार पूछा भी जा चुका है। जो पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम क्या है? परम 8000। परम 8000 है इसका नाम। नेक्स्ट देख लो सर, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी? ये भी महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी थी? तो मेरे भाई रॉबर्ट हुक ने करी थी कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी है? कोशिका की खोज करी है रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट अगर बात करें सर प्रश्न संख्या 4 के बारे में कि सर हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है? भाई साहब आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये साबित हो सकता है कि 276 दिनों के लिए एक यान था, ठीक है, अंतरिक्ष यान था जो कि 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौट गया। और ये किस देश का था? ये था चाइना का। चाइना का था। चाइना की जो एजेंसी है नाम क्या है? CNSA इसे कहा जाता है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी। चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, ये हो गई क्या इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट अगर बात करें सर इसकी स्थापना कब होती है? 22 अप्रैल 1993 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। बीजिंग के अंदर क्या है दोस्त? इसका मुख्यालय है। तो ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सर चीन के पहले विश्व चैंपियन, पहले शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? नाम क्या है इनका? नाम है मेरे भाई डिन लिरेन है इनका नाम। क्या है? डिन लिरेन है। डिन लिरेन क्या है इनका नाम है। नेक्स्ट सर फेंग्यून 3 उपग्रह लॉन्च करा, किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। स्वनिर्मित अरबपतियों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो मेरे भाई यहां पर रहा है आपका चीन। ठीक है, अरबपतियों की सूची के अंदर। चीन की संसद ने नए प्रीमियर के रूप में किसे नामित करा है? तो ये करा है दोस्त ली कियांग को। किसे नामित किया है? ली कियांग को नामित किया है। संचार उपग्रह जोंगसिन 26 का प्रक्षेपण करा, किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा करा गया है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चीन के द्वारा यहां पर किया गया है। चीन ने कहा अपना दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया? तो मेरे भाई ये है कहा कि अमेरिका के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट सर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में शीर्ष पर कौन रहा? तो मेरे भाई शीर्ष पर रहा कौन? चाइना रहा है यहां पर शीर्ष पर। ठीक है, चाइना रहा है यहां पर शीर्ष पर। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सर वापस से सफलता सीरीज एक बार कि सर किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? देखो यहां पर मैं आपको 2-3 पॉइंट बता दूं। पहले तो जो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता है AB+ है। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन है? AB+, मतलब जो सभी का खून ले सकते हैं। कौन है? AB पॉजिटिव। 4 होते हैं, जो ब्लड ग्रुप होते हैं 4 होते हैं। A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। ठीक है, ये होते हैं। बाकी फिर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लग जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लग जाते हैं। ठीक है, जो सार्वभौमिक प्राप्त करता है, जो सबका ले सकते हैं, वो तो है AB पॉजिटिव। और जो सबको दे सकते हैं, तो भाई साहब सबको दे कौन सकता है? O वाला सबको दे सकता है। ठीक है, O वाला सबको दे सकता है और AB वाला जो है सबसे ले सकता है। बाकी जो ये A और B बचे, ये केवल खुद का ही लेते हैं। ए ब्लड ग्रुप वाला ए का लेगा, जो बी ब्लड ग्रुप वाला है वो केवल बी का ही ब्लड लेगा। बाकी जो AB वाला है वो सबसे ले सकता है और जो O वाला है वो केवल और केवल O से ही लेगा। ठीक है, बाकी किसी से भी नहीं लेगा, O से ही लेगा। बाकी वो सबको दे सकता है। ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप भी O है, O पॉजिटिव। ठीक है भाई,
चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर किस ये हो गया, ये तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो मेरे भाई चूने के पानी का जो रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस तो मनाया जाता है दोस्त 26 नवंबर को, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया, तो मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है ये है A.O. ह्यूम के द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या फिर टेढ़ापन किसके कारण बनता है, किसके कारण बनता है, तो मेरे भाई ये बनता है आपका निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण बनता है। इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, यहाँ पर इसमें जो है पास की वस्तुएं हैं वो तो साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं इसमें साफ दिखाई नहीं देती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सर प्रश्न संख्या 5 कि गुरुजी हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ एज ए कॉमरेड ये लिखी है, तो मेरे भाई पहली बात तो ये पुस्तक लिखी है किसके द्वारा, के शैलजा के द्वारा, के शैलजा के द्वारा आपकी ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है, लिख लेना माई लाइफ एज ए कॉमरेड। ठीक है, बात कर लेते हैं गुरुजी ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि इन्होंने भी कोई ना कोई पुस्तक जरूर लिखी है। अमिताभ कांत की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो भाई साहब इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम क्या है, मेड इन इंडिया, सॉरी मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस, 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज, ठीक है, ये है इनकी पुस्तक। अमिताभ घोष, ठीक है, ये है कांत, ये है घोष, इनकी पुस्तक क्या है, घोष की पुस्तक है मेरे भाई स्मोक एंड एजेज है इसकी पुस्तक। नेक्स्ट अगर बात करें सर बोरिया मजूमदार, इनकी भी एक पुस्तक है, नाम क्या है, सचिन @50, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो, ये है इनकी पुस्तक है। बाकी के शैलजा की पुस्तक थी हो ही गई माई लाइफ एज ए कॉमरेड। ठीक है, तो भाई साहब ये पुस्तकें भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट फिर से अगर बात करें सर सफलता सीरीज के बारे में, तो भाई साहब भारत की सबसे ऊंची चोटी किसे माना जाता है, कंचनजंगा को माना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी किसे माना जाता है, कंचनजंगा को माना जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था, तो भाई साहब किस अधिवेशन के अंदर करा गया था, जो 1906 का जो अधिवेशन था, 1906 का जो अधिवेशन था इसके अंदर स्वराज की प्राप्ति का आह्वान करा गया था। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं किस देश से ग्रहण करी गई हैं, तो मेरे भाई ये जो सारी धारणाएं हैं ये आपके फ्रांस से ग्रहण करी गई है। कहां से, फ्रांस से। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है, तो मेरे भाई पहली सुपरफास्ट जो ट्रेन थी जिसका नाम क्या था, डक्कन क्वीन था इसका नाम, डक्कन क्वीन था इसका नाम। यूनेस्को द्वारा सांची के स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित करा गया, तो मेरे भाई यहां पर कब घोषित करा गया था, 1989 के अंदर, 1989 के अंदर घोषित किया गया था। तो ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सर प्रश्न संख्या 6 के बारे में कि गुरुजी हाल ही में भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है, तो भाई साहब पहली बात तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। ठीक है, भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर बांग्लादेश की अगर हम बात करूं तो भाई साहब राजधानी नोट डाउन कर लेना, ढाका। ठीक है, मुद्रा क्या हो जाएगी, टका हो जाएगी यहाँ की मुद्रा। प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना जुल्फों वाली। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना जुल्फों वाली। नेक्स्ट बात करें सर राष्ट्रपति अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये कौन है यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो मेरे भाई ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए बांग्लादेश के बारे में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश इसका। नेक्स्ट देखो सर भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र कहां शुरू किया, तो भाई साहब ये कहां पर शुरू करा है,
ये भी आपके बांग्लादेश के अंदर ही शुरू किया गया है, बांग्लादेश के अंदर शुरू किया गया है। अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया, किसने शुरू करा? बांग्लादेश ने शुरू किया। किसने शुरू किया है दोस्त? बांग्लादेश ने ही शुरू किया है। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन ये कब शुरू होगा? तो मेरे भाई ये आपके ये कहां पर शुरू होगा? बांग्लादेश के अंदर ही ये शुरू किया जाएगा। कहां पर? बांग्लादेश के अंदर ही ये शुरू किया जाएगा। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है? तो भाई साहब किस क्रिकेटर ने करी है? ये करी है मेरे दोस्त रूबल हुसैन के द्वारा। किसके द्वारा करी गई है? रूबल हुसैन के द्वारा यहां पर ये घोषणा करी गई है संन्यास की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सर सफलता सीरीज के बारे में एक बार फिर से कि सर HTTP का पूरा नाम क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 स्टार लगा लो, बार बार प्रश्न पूछता है कंप्यूटर का कि HTTP का पूरा नाम क्या है। यहां पर नोट डाउन कर लेना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये है इसका पूरा नाम। ठीक है, किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? तो भाई साहब किस देश के अंदर है? ये है मेरे भाई डेनमार्क के अंदर। किस देश के अंदर है? डेनमार्क के अंदर है। नेक्स्ट सर GST किस प्रकार का कर है? GST एक प्रकार का दोस्त अप्रत्यक्ष कर है। एक प्रकार का क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो भाई साहब यहां पर जो होती है डायवर्जन लेंस की आवश्यकता होती है। डायवर्जन लेंस की आवश्यकता होती है। ये लेंस आप देख सकते हो जैसे कि मैंने लगा रखे हैं, ये डायवर्जन लेंस ही है। ठीक है, नेक्स्ट इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? प्रोसेसर है। ये क्या है? एक प्रकार का प्रोसेसर है। i9 i5 i7 ठीक है, i8 i9 ये सारे क्या है? एक प्रोसेसर है। ये जो आप पीसी देख रहे हो ये पीसी है। ठीक है, टच वाला पीसी है, इसके अंदर भी i9 प्रोसेसर ही लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सर प्रश्न संख्या 7 की कि गुरुजी हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद कहां लिथियम के भंडार की खोज करी गई है? दोस्त अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन कर लेना, छपने वाला क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के अंदर। आगामी परीक्षाओं के अंदर बहुत ज्यादा ये जो प्रश्न है आपका पूछा जाएगा। तो पहली बात तो जो ये लिथियम के भंडार की खोज करी गई है राजस्थान के अंदर करी गई है, और राजस्थान में भी कहां पर? जो डेगाना है। अब डेगाना कहां पड़ता है? नागौर के अंदर। डेगाना नागौर के अंदर जो लिथियम के भंडार मिले हैं कि ठीक है, लिथियम के भंडार मिले हैं डेगाना नागौर के अंदर मिले हैं। सबसे ज्यादा पहले कहां मिले थे? जम्मू कश्मीर में मिले थे, लेकिन अब डेगाना नागौर के अंदर भी मिल चुके हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये सवाल का मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भारत में सर्वाधिक सोना कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए यहां पर। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सोना कहां पाया जाता है? नेक्स्ट अगर बात करें सर राजस्थान के बारे में, राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी राजधानी। मुख्यमंत्री हो जाएंगे कौन? अशोक गहलोत, जादूगर जी। ठीक है, अशोक गहलोत क्या हो जाएंगे यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और कलराज मिश्र यहाँ के क्या हो जाएंगे वर्तमान में? राज्यपाल। कलराज मिश्र क्या है दोस्त? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल। ठीक है, यहाँ का एक फेमस लोक नृत्य है। लोक नृत्य कौन सा है फेमस? यहाँ का घूमर। ठीक है, फेमस लोक नृत्य कौन सा है? घूमर है। एक यहाँ का जो राज्य गीत है, राज्य गीत कौन सा है? पूछ लेता है राजस्थान के पेपर के अंदर, जो है आपका केसरिया बालम। ठीक है, केसरिया बालम हो गया यहाँ का क्या? राज्य गीत। नेक्स्ट आप यहां पर नोट करना कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क आप नोट डाउन कर लेना राजस्थान के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? पहला नेशनल पार्क आप नोट डाउन कर लेना दोस्त, बंद बरेठा। ठीक है, बंद बरेठा नेशनल पार्क। बंद बरेठा के बाद एक आ गया आपका डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क के बाद एक यहां पर नोट डाउन कर लेना गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य। एक नोट डाउन कर लेना दोस्त, एक है यहां पर कैला देवी।
एक है केवलादेव अभ्यारण्य, केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर है केवलादेव अभ्यारण्य। तो ठीक है, नेक्स्ट सर माचिया सफारी, माचिया सफारी है आपका जोधपुर के अंदर, माचिया सफारी आ गया जोधपुर के अंदर। ठीक है, एक यहां पर नोट डाउन कर लेना दोस्त, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स कहाँ हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया दोस्त कोटा के अंदर, मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर हो गया, कोटा के अंदर हो गया। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना दोस्त नाहरगढ़, नाहरगढ़ ये कहाँ पर आ गया आपका जयपुर के अंदर, नाहरगढ़ कहाँ हो गया, जयपुर के अंदर हो गया नाहरगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सर मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में शीर्ष पर कौन रहा, तो भाई साहब राजस्थान रहा है शीर्ष पर। ठीक है, शीर्ष पर कौन रहा, राजस्थान रहा है यहाँ पर शीर्ष पर। राजस्थान के किस शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित करा गया है, तो दोस्त ये किया गया है जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर किया गया है, याद रखना। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान के अंदर खोला जाएगा जयपुर के अंदर। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान का स्थापना दिवस। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान मैंने लास्ट वाले पेज में यहां पर करवा दिए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सर महात्मा गांधी ने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 70 की अध्यक्षता की थी, तो मेरे भाई अध्यक्षता कहां पर करी थी, बेलगाम के अंदर, बेलगाम के अंदर इसकी अध्यक्षता करी थी। कब हुई थी, 1924 के अंदर, 1924 के अंदर ये जो है आपकी अध्यक्षता हुई है। ठीक है, बिल्कुल सबका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सर गीत गोविंद के लेखक, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, गीत गोविंद। तो मेरे भाई जो गीत गोविंद है, इस गीत गोविंद के जो लेखक हैं, इस गीत गोविंद के लेखक का नाम क्या है, जयदेव, जयदेव हो गए गीत गोविंद के लेखक। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत में आया था, तो दोस्त ये आया था 1946 के अंदर। ये कब आया था, 1946 के अंदर भारत में आया था। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले कब शुरू करी गई, तो मेरे भाई ये कब शुरू करी गई थी, ये करी गई थी आपके मार्ले मिंटो रिफोर्स के तहत। किसके तहत, मार्ले मिंटो रिफोर्स, मतलब कि मार्ले मिंटो का जो सुधार है, मार्ले मिंटो सुधार है, कब हुआ था, 1909 के अंदर इस टाइम करी गई थी। नेक्स्ट सर बेरी बेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है, तो मेरे भाई जो बेरी बेरी रोग होता है ये आपके विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, विटामिन B1 की कमी के कारण होता है बेरी बेरी रोग। चलिए नेक्स्ट बात करें सर प्रश्न संख्या 8 कि गुरुजी हाल ही में IPL इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी, फोटो देखकर बता सकते हो कौन है, चीकू भाई साहब हैं। ठीक है, विराट कोहली, विराट कोहली ने IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले जो पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, कौन, विराट कोहली बन चुके हैं। नेक्स्ट ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कि सर IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले जो विदेशी कप्तान है, विदेशी कप्तान कौन है, तो ये है मेरे भाई डेविड वार्नर, डेविड वार्नर है विदेशी कप्तान। नेक्स्ट देखो IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी, 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है, कंगीसो रबाडा। ठीक है, कगिसो रबाडा है, कगिसो रबाडा है। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय, तो मेरे भाई पहले भारतीय कौन बने थे, जिनका नाम क्या था, वेंकटेश अय्यर, वेंकटेश अय्यर, अय्यर भाई थे। नेक्स्ट IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय, यहां पर तो लेने वाला जो खिलाड़ी है अंतरराष्ट्रीय वो पूछा गया है, यहां पर भारतीय के बारे में पूछा गया है जिसने 100 विकेट लिए हैं, जिनका नाम क्या है, हर्षल पटेल, हर्षल पटेल है इनका नाम। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट सर IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, 6000 रन किसने बनाए हैं, ये बनाए हैं दोस्त डेविड वार्नर ने, डेविड वार्नर ने बनाए थे 6000 रन। IPL में 700 चौके लगाने वाले जो पहला खिलाड़ी है जिसने 700 चौके लगाए हैं वो कौन है, वो है दोस्त शिखर धवन, शिखर धवन है जिसने 700 चौके लगाए हैं अब तक IPL के अंदर। IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिनका नाम क्या है, भुवनेश्वर कुमार, नाम क्या है, भुवनेश्वर कुमार है इनका नाम। ठीक है दोस्त, भुवनेश्वर कुमार है इनका नाम, तो ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सर
कि सर पाइथन क्या होता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्त कि पाइथन क्या होता है। पाइथन एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है, एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है क्या पाइथन। भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान है यह आपका लखनऊ के अंदर स्थित है। कहां पर है, लखनऊ में। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो भाई साहब सबसे लंबी जो राजमार्ग सुरंग है कौन सी है, अटल सुरंग। अटल सुरंग है सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस दोस्त एक मिसाइल है, कौन सी, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था, सुना होगा सबने इब्न बतूता के बारे में, ये कहाँ का निवासी था, तो भाई साहब ये था मोरक्को का, ठीक है, मोरक्को का निवासी था। कौन, इब्न बतूता। नोरा फतेह भी तो है मोरक्को की, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 9 देखो कि सर हाल ही में नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य, तो भाई साहब जो भी नई इमारतें बनेंगी अब आगे से अमेरिका के अंदर, अमेरिकी राज्यों के अंदर, वहां पर जो गैस स्टोव है वो नहीं लगाया जाएगा। तो भाई खाना कैसे बनाएंगे, वो उनकी दिक्कत है, कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे। लेकिन जो करंट का पॉइंट है यही है कि न्यूयॉर्क के अंदर जो गैस स्टोव है इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है नई बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सर यहां पर सफलता सीरीज कि सर जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, तो मेरे भाई जातक कथाएं ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। तापी नदी कहां गिरती है, तापी नदी गिरती है मेरे भाई अरब सागर के अंदर। तापी नदी कहां गिरती है, अरब सागर के अंदर गिरती है तापी नदी, याद रखना। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, सोचो अपने मन में आंसर, ये तो इजी है, सोचो। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका है दोस्त उत्तराखंड के अंदर। जिम कार्बेट कहां है, उत्तराखंड के अंदर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है, ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष करता है इसकी संयुक्त बैठक। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु ये क्या है, पहली बार प्रश्न सुना होगा, ठीक है। ये क्या है, तो मेरे भाई जो इसरो है ना, इसरो की ये मार्केटिंग भाषा है, इसरो की ये मार्केटिंग भाषा है, इसरो की क्या है, मार्केटिंग भाषा है क्या, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु, ठीक है भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का कि सर हाल ही में किसने सिकंदराबाद में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करा है, सिकंदराबाद के अंदर किया गया है और किसके द्वारा करा है दोस्त, ये करा है जी किशन रेड्डी के द्वारा, जी किशन रेड्डी के द्वारा करा है। जी किशन रेड्डी कौन है अपने, ये है अपने पर्यटन मंत्री, कौन है दोस्त, पर्यटन मंत्री है जी किशन रेड्डी। राजनाथ सिंह क्या है, राजनाथ सिंह है दोस्त अपने क्या, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह क्या है, रक्षा मंत्री है। नरेंद्र मोदी क्या है, प्रधानमंत्री है। द्रौपदी मुर्मू क्या है, राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू क्या है, राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है भाई। चलिए बिल्कुल, इसके बाद लास्ट आज की सफलता सीरीज की सर हुमायूं नामा किसने लिखी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हुमायूं नामा लिखी है मेरे भाई गुलबदन बेगम के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है क्या, हुमायूं नामा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, इस प्रश्न का आंसर नहीं दिया ना, देख लेना फिर। किसे जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, किसे जाना जाता है मेरे भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। टाइफाइड रोग किससे होता है, टाइफाइड रोग होता है दोस्त जीवाणुओं से, जीवाणुओं से होता है टाइफाइड रोग। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है ये कौन सा है, ब्राजील है यहाँ का सबसे बड़ा देश। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल क्या होती है, ट्रैकर बॉल एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, एक प्रकार की क्या है मेरे भाई, एक प्रकार की ये है आपके इनपुट डिवाइस। ट्रैकर बॉल एक प्रकार की क्या है, इनपुट डिवाइस है ट्रैकर बॉल, ठीक है। चलिए बिल्कुल, आज का जो अपना स्टैटिक का जो टॉपिक है दोस्त कलवाड़ा ही है, ठीक है। स्टैटिक का जो अपना टॉपिक है कलवाड़ा ही है, क्या है, भारत में प्रमुख, भारत के प्रमुख व्यक्ति और उनके कार्य हैं।
ठीक है, चलो जल्दी से एक बार देख लो, जल्दी से एक बार देख लो इनको भी, ये कौन कौन है, क्या क्या कहते हैं। चलो नेक्स्ट यहां पर अगर मैं बात करूं गुरुजी किसके बारे में, थोड़ा सा पेन पतला कर लेते हैं। चलो स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा करी गई है, यहां पर दोस्त केशव कर्वे के द्वारा करी गई थी स्त्री शिक्षा की शुरुआत। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, गुरु अर्जुन देव ने करा था। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने करी है, ये करी है दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा। निर्गुण ब्रह्म के संस्थापक कबीर माने जाते हैं। रस चिकित्सा ये नागार्जुन ने शुरू करी है। सिख राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह माने जाते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर क्रांति के जनक सैम पित्रोदा माने जाते हैं। सनातन धर्म के संस्थापक शंकराचार्य माने जाते हैं। आधुनिक बंगाल के निर्माता सुरेंद्रनाथ बनर्जी माने जाते हैं। मालगुजारी व्यवस्था टोडरमल के द्वारा शुरू करी गई थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। खालिस्तान आंदोलन डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान के द्वारा शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप था। कौन था, जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के शिलालेखों की खोज करी थी पांद्रेटी पेंटोलर है यहाँ पर भाई, ठीक है। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया किसने, उपगुप्त ने यहां पर दीक्षित करा था। चलिए नेक्स्ट अगर यहां पर बात करें गुरुजी की जो गुप्त वंश की स्थापना है श्री गुप्त के द्वारा करी गई। एरन की खोज के.डी. वाजपेयी के द्वारा करी गई। भीमबेटका की खोज श्रीधर वाकर्ण के द्वारा करी गई। सांची स्तूपों का निर्माण अभी बताया था अशोक के द्वारा करा गया था। सांची के स्तूपों की खोज जनरल टेलर ने करी है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करा था, जिसे चंदेल राजा भी कहा जाता है। और कुषाण वंश का जो संस्थापक है कुजुल करवसीस है। खजुराहो के मंदिरों की खोज किसने करी, अल्फ्रेड लायल ने करी। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी माने जाते हैं। शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को माना जाता है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत चंद्रबरदाई ने दिया, ये महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने करी है 1921 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पुरातत्व विभाग का संस्थापक अलेक्जेंडर कर्निंगम ने करा है। वेदों का अध्ययन मैक्स मूलर जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने पहली बार किया था। नेक्स्ट अगर बात करें सर, पाटलिपुत्र का संस्थापक किसे माना जाता है, उदयन को माना जाता है। विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य के द्वारा शुरू करी। शक संवत कनिष्क के द्वारा शुरू करी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। भक्ति आंदोलन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शुरू करी गई है। और मुगल वंश का संस्थापक शंकराचार्य को माना जाता है, ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर है, सॉरी। और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान जो है शंकराचार्य को माना जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माता जो शेरशाह सूरी है, इसे माना जाता है। और रुपए का प्रचलन भी किया था किसने, शेरशाह सूरी के द्वारा, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी एज इट इज, भाई साहब याद तो करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं चाहता तो यहाँ पर याद करके भी आ जाता, लेकिन इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। मेरे करने से याद कुछ नहीं होगा, याद तो करनी है आपको ही, ठीक है। मैं तो कर लूँगा, मेरे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद किसे होनी चाहिए, याद होनी चाहिए भाई साहब आपको। याद किसे होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए ये पीडीएफ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी, एक सेकंड रुक जाओ। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर, ये अपना लास्ट क्लास का क्वेश्चन था कि गुरुजी हाल ही में डीजीसीए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश की बनी है। तो मेरे भाई सबसे ज्यादा महिला पायलट बनी है अपने देश भारत की। हमारी छोर यहाँ के छोरों से कम थोड़ी ना है, ठीक है। चलो ये है अपना आज का क्वेश्चन कि हाल ही में किसे LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त करा गया है। तो भाई साहब बता देना इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए दोस्त, क्लास के दोस्त अपनी समाप्ति हो चुकी है। जो पीडीएफ है आपको जो लास्ट एग्जाम का टेलीग्राम चैनल है, लास्ट एग्जाम का जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी, ठीक है भाई।
चलिए क्लास की अपन समाप्ति कर देते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।